स्वागत है। तो आई वांट टू गिव माय सेल्फ क्वालिफाइड, मैं आपको एक वीडियो के लिए समझता हूँ कि मैं इस ग्रंथ का वाचन कर सकूँ या बोल सकूँ। तो मैं आप सभी दर्शकों के तरफ विनती करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी तरफ की अभिलाषा करता हूँ कि मैं कुछ इस पर चर्चा कर पाऊँ और जो पूर्व आचार्य ने जो कहा है उसकी पुनरावृत्ति कर पाऊँ। तो अभी मैं सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव की प्रार्थना करता हूँ कि उनकी अनंत कृपा मेरे पर बनी है। पश्चात में और भी कृपा करता है कि उनको उपाधि करने की विनती करता हूँ कि उनकी अनंत कृपा ऐसे ही बढ़ती रहे और आधा घंटा का समय है उसमें भी इंडिया पर सही समय पर सही शब्द आए। तत्पश्चात में समस्त गुरु का ऐसे बना जलना को सुनने वाला नहीं राधा माधव उनके द्वारा दिए गए जो उद्देश्य हैं और उनके द्वारा जो उद्देश्यों पर आचार्य ने विनती की है रिपीट करता हूँ। तो अभी जो प्रश्न चल रहा है हम प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय जिसका शीर्षक है महाराज परीक्षित में कलयुग का सत्कार इस प्रकार। तो इसके पहले का जो अध्याय था तो इसके पहले जो चैप्टर था उसका पांडवों की नामी थी। तो भागवतम जो फर्स्ट टाइम परीक्षित महाराज जो ने डर किया था उसके बाद उन्होंने इस व्यक्ति को बताया कि मरने वाला है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अलग अलग लोगों को अप्रोच किया। तो फाइनली वो उसके महाराज के पास पहुँचते हैं और वो बोले तो सही जो एक मानस व्यक्ति को करना चाहिए तो उद्देश्य सुनते हैं। तो अभी जो भागवत बजट टॉपिक में है वो स्वर्ग ऋषि को सुनाई गई उसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो ये क्या हुआ कि पहले पश्चिम भारत को सुनाई गई वही कथा का जो गोस्वामी है नवी सारणी में बता रहे हैं इसको स्वर्ग ऋषि। तो स्वर्ग ऋषि काफी समय तक उन्होंने यह भी करते रहे और ये भी करते जो उसको उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है तब उन्होंने गोस्वामी से प्रश्न किए। तो गोस्वामी भी भागवतम बताते हैं रिपीटेशन। तो ये जो क्वेश्चन हुआ काफी हुआ नैमिषा है और उसके पहले जो परीक्षित महाराज को पता सुनाई गई थी वो काफी सुनाई गई जो कुत्ता सारा हरिद्वार के रास्ते में जाते हैं तो वहाँ तो ये दोनों प्लेसेस अलग अलग हैं। तो भागवत में दिखते हैं तो बस अलग अलग रूप में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग भी आपको अभी तो नहीं समझते कि किसी तरह से उसका रास्ता कर पाए। तो अभी किसी प्रॉब्लम है तो मेरे को अभिनंदन बहुत ही से चेंज कर रहे थे सेवा इस तरह से थी और मैं अपने आप को भी नहीं समझता था यार सुनते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है। बट एक प्रॉब्लम नहीं थी मैंने देखी कि इस महायान में पढ़ लेते हो आगे के केवल पढ़ते हो तो अल्टीमेटली भूला नहीं होता है। तो बाकी सोचते हैं कि सिक्योरिटी मस्त है बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं पढ़ते हैं लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है कि पढ़ता मैं आपसे आगे तो अभी जो श्लोक है 17वां श्लोक तस्य वर्तमानस्य
पूर्वेषां प्रतिमहन्वहम् नातिदूरे विराजस्य यदा सीतं पत्न्योदमे तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां प्रतिमहन्वहम् नातिदूरे विराजस्य यदा सीतं पत्न्योदमे तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां प्रतिमहन्वहम् नातिदूरे विराजस्य यदा सीतं पत्न्योदमे तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां प्रतिमहन्वहम् नातिदूरे विराजस्य यदा सीतं पत्न्योदमे तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां प्रतिमहन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यम् यदा सीतं निबोधमे तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषां प्रतिमहन्वहम् नातिदूरे विराजस्य पूर्वेषां प्रतिमहन्वहम् नातिदूरे विराजस्य तथा तस्य महाराज का एवं इस प्रकार वर्तमान से ऐसे विचारों में लीन रहकर पूर्वेषां अपने पूर्वजों में वृत्ति अच्छा कार्य अनुभव दिन प्रतिदिन न नहीं अति दूरे बहुत दूर निश्चय ही आश्चर्यजनक वह आसी था तद जो निबोध उसे जानो मैं मुझसे ट्रांसलेशन भगवान के द्वारा अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। तो इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो आप अगले श्लोक में पढ़ेंगे। साक्षात धर्म गाय के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात धर्म मिली जो ऐसी माता की समान चौबीस दिखाई पड़ी, जो अपना पुत्र भोग चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य हो गया था।
V101 BC। तो तत्पश्चात कलयुग प्रारंभ हो गया। तो अभी कितना समय हो गया? ये बात है V101 BC की। तो अभी कौन सा दिन चल रहा है? 2024। तो 2024 में 3101 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5125। तो ये कलयुग में 5125वां वर्ष चल रहा है। यानी भगवान को इस धराधाम से गए हुए कितने साल हो गए? 5125 वर्ष। तो भगवान को इस धराधाम से चले गए तो कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो उस टाइम में इसके पहले से अध्याय में देखा कि पांडव सामने अपना जो राजपाटी छोड़ के और वन को गमन कर जाते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। तो जनरली पहले के युगों में, पहले के समय में ये प्रथा थी कि लोग अपने जीवन को अलग अलग कालखंडों में विभक्त करके और साइंटिफिकली अपने जीवन को इस तरह से रहते थे कि लास्ट में वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन कर सकें, इससे कि भगवान के धाम जा सकें। ऐसा इसलिए भगवतीना भगवान बोलते हैं यम यम भाव से कले पर कौन ला so whatever state of one lives in body, that state of mind is achieved without faith। क्या होता है कि इस भाव में व्यक्ति शरीर छोड़ता है, वो उसी योनि में जन्म लेता है। तो अगर उसके पहले की श्लोक में भगवान बताते हैं अगर आप मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्याग के you will come to me without faith। यदि आप ऐसा नहीं होता है कि हम भगवान को अचीव कर सकते। तो पढ़ लेते हैं बल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय विषमभूत मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार के मनुष्य भी प्रसन्न है। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न जाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहार में चमत्कार पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी सावधानी से पालन करता है, जिसमें वे कुशलतापूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण संस्कृति को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि स्थिति मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल संस्कृत रूप से बना रहता है और इस प्रकार किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त होती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का कल्याण होता है तथा गाय का व्यवहार होता है और जो परिणाम होता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। ओम ज्ञान संगीतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कलामयं कलाभिः स्वकलामचित्रं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीकलापद्मकमलं श्रीरूपं प्राज्ञातं सावरूपं सावरूपं भजन्
कि अभी तो सभी को बता रहे हैं अब तुम लोग उससे यह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब भारत वासी ने अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है वो हो रही है कि जो लिए थे परीक्षित महाराज की परीक्षित महाराज एक बहुत ही गौरवशाली वंशावली में जन्म हुआ उनका कि उनके जो पूर्वज थे वो धर्म के संरक्षण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और इसकी आराधना को देखते हैं कि भगवान ने वो उनके साथ दिया। तो कभी कभी लोगों को अपने जो वंशावली में गर्व होता है तो गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं कि जो राजनीति की परंपराएं हैं तो वो उसको एक पॉजिटिव सेंस में उसके ऊपर करते थे और उसकी जो आचरण था उसको समाज की भलाई में प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग करते थे। तो यहाँ पे जैसे परीक्षित महाराज थे जिन्होंने देखा कि पांडवों के चले जाने के बाद उनकी जो जिम्मेदारी आई उसका जो जिम्मेदारी का बहुत अच्छी तरह से एक राजऋषि के रूप में तो हमें अपने शास्त्रों में राजऋषि को बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि वो राजा होते हुए भी अपने ऋषियों की क्वालिटी को मेंटेन किए हुए कभी कभी क्या होता है लोगों को जब कोई बात मिल जाता है तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है और लोग उसका दुरुपयोग करते हैं तो केवल अपनी ख्याति को फैलाने के लिए तो क्या बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी जो भारत की बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है कि हमें ऐसे राजाओं के दृष्टांत मिलते हैं जैसे भरत महाराज, जनक महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। वो धर्म के प्रोटेक्शन के लिए राजा लगा। लेकिन आज के युग में राजा देखते हैं और लोगों को चॉइस है कि अपना राजा चुनने की तो लेकिन वो राजा क्या हो रहे हैं कि वो धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। तो यहाँ प्रश्न चल रहा है गाय और गाय के रूप में तो लोग स्लॉटर हाउसेस की अनुमति देते हैं। तो इस जो गौरवशाली जो परंपरा थी भारत की अभी उसका भी उल्टा देखने को मिलता है। हम देखेंगे अगर आंकड़ों में जाएं तो भारत गौ मास का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन जो देश गौरक्षा के लिए गौ संरक्षण के लिए जाना जाता है तो ये विडंबना ही है कि वह जो गौ मास है उससे सबसे बड़ा निराकरण कर दिया। तो हमारे आज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि लोगों का असली कल्याण किसमें है। थोड़े से आर्थिक हितों के लिए और लालच करके तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो अंत में समाज के लिए बहुत ही दुखदायी होने वाला है। गवर्नमेंट गेट्स रिवेन्यू फ्रॉम दिस थिंग्स। आप देखिए कि शराब अभी तो दिल्ली में चीफ देख रहे हैं, वहाँ का चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं फिर उन्होंने एक ऐसी नीति बनाई इसकी वजह से जो शराब व्यापारी को फायदा हो। तो देखिए कि आज के राजा इसको प्रमोट कर रहे हैं शराब, लेकिन पहले के लोग देखते थे तो राजा नहीं बोला जाता राज ऋषि। क्यों राज ऋषि? क्यों कि वो राजा होने के साथ साथ ऋषियों जैसी जो क्वालिटीज है वो उनमें होती थी, इसलिए राज ऋषि। तो भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं तो अर्जुन का प्रश्न आता है कि आप इस चीज की बात कर रहे हैं, आप जैसे पहले के समय की बात कर रहे हैं तो ये जो लोग हैं वो आपसे पहले हुए तो ये कैसे? तो भगवान फिर वहाँ पर भी राज ऋषि का लेकिन श्लोक होते हैं, क्या श्लोक है? एवं राज ऋषियों तो सहकाली में वो
इसी पर उसने कोड में जो भगवान परीक्षित थे वो अपने पूर्वजों के उसका आचरण करते हुए धर्म का पालन कर रहे थे। और जो कंडीशन में आ गई कि उनको और राजा को किस तरह से मेंटेन करते थे कि उनका पूरा दिन बहुत ही जो स्ट्रक्चर होता था राज्य चलाने का। तो चार्टर में देखते हैं ये परंपरा मौर्य काल से चली आई जो भी उस समय पहले की बात है। तो और उसी टाइम पे यूनान से कुछ जो यात्री आए उन्होंने भी वहाँ उस टाइम की परंपरा के बारे में लिखा तो आप उससे पहले के युग के बारे में सोच सकते हैं। ये तो 300 BC की पहले की बात है। और जब बात कर रहे थे 321 BC की 3000 साल जैसा दुनिया का समान में रखा करेंगे तो हम देखते हैं कि 2000 साल पहले तक ये चीजें चली आ रही थी। तो क्या लगता है जो यूनानी ट्रैवलर है तो बोलता है कि इतना बैलेंस स्ट्रक्चर था मौर्य साम्राज्य में। और पहले राजा गुप्तचर रखते थे। देखो गुप्तचर रखने का तो ये है कि वो क्या है कि अपने उनका मेन मोटिव होता था कि मेरे समाज में सभी लोग सुखी हैं कि नहीं। और तो उसका दूसरा प्रयोजन ये था कि कोई जो बाहरी शत्रु है वो कोई मेरे खिलाफ कोई योजना को नहीं बना रहा है तो उसके बारे में बता देना। तो राजा हर एक नीतियों का वो अनुसरण करते थे जिससे वो अपने राज्य में रास्ता ठीक से चला सके प्रजा सुखी रहे। तो अलग अलग तरह के जो व्यवस्था की जाती थी उसी मतलब से की जाती थी कि मेरे राज्य में सभी लोग संतुष्ट रहे। तो जैसे रामनाथ जी की बात करते हैं भगवान को एक दूसरे संदेश दिया कि लोग आपके बारे में से बात कर रहे हैं। तो उस फीडबैक सिस्टम पर राजा काम कर रहे थे कि हाउ आई कैन इंप्रूव माय एडमिनिस्ट्रेशन। आज के टाइम में नहीं मतलब आज के दूसरे होते हैं वो क्या है कि अलग अलग तरह की नीतियाँ बनानी कैसे दूसरे को नीचे गिराना है। तो टू वर्ड चेंजेस पिटीशन एंड कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन इज नॉट जब आप अपना स्तर उठाते हैं और तो आप क्या करते हैं दूसरा अपने आप ही नीचे हो जाएगा। लेकिन जनरली जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप क्या करते हैं दूसरे को नीचे गिरा देते हैं तो दूसरे के नाम से ऊपर। तो आज के राजा और आज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें ये थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और वो प्रजा की इच्छा नहीं करते आम आदमी पॉलिसी भी देखने को पॉलिसी। तो वो क्या करते होती हैं कैसे मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे। ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कई व्यक्ति हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है तो रिटायरमेंट का तकलीफ हो रही है वो फिजिकली इनकेपेबल है ठीक से बोल नहीं पाते फिर भी वो सत्ता का लाभ नहीं जाता है कि रिसेंटली जो चुनाव हुए उसमें देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग ज़रूरतमंद हैं वो भी वो सत्ता पाने के रास्ते हैं। तो तुम्हारा प्रवचन इस जो परंपरा में है तो उसको क्या होता है भारत क्योंकि हमारे देश का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा तो ये बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। और इसमें भगवान जी पांडवों को भारत करके संबोधित करते थे। और गीता में हम देखते हैं तो भारत श्रेष्ठ भारत अर्जुन के लिए ये शब्द भगवान ने बार बार प्रयोग किया। तो भारत में इस परंपरा में होने के नाते उन्होंने क्या किया जब उनका जो साम्राज्य था उसमें भ्रमण करने का सोचा। तो भारत में भ्रमण किए जाते हैं तो अभी से पहले की दो तीन क्लासों में कैसे कैसे अलग अलग जो बच्चों के बारे में बताया गया क्या क्या एरिया भारत के कंट्रोल में था। अभी जो जैसे भारत है यही नहीं भारत के अंदर में काफ़ी बड़ा साम्राज्य था और वो भारत अपने साम्राज्य में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो बैल है जो साक्षात धर्म है वो गाय के रूप में विचरण कर रहा है और गाय पृथ्वी के रूप में। तो ये मुद्दा देखते हैं कि जो बैल है वो किसका प्रतीक है धर्म का प्रतीक है। तो जिस समाज में बैल मजबूत दिखे तो इस चीज का इंडिकेशन है कि धर्म का पालन किसी तरह से हो रहा है। जहाँ पे बैलों की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं हो उनका जो पोषण ठीक से नहीं हो रहा है तो ये इस चीज का इंडिकेशन देता है कि उस राज्य में धर्म का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी जगह गाय तो गाय यहाँ पर प्रेम करिए पृथ्वी माता।
क्योंकि प्रभुपाद इस चीज में बहुत जोर देते थे, खासकर वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर और लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के ऊपर। और हम प्रभुपाद के इसका विचारधारा देखा जाता उदाहरण और उसकी उपयोगिता कोविड काल में देख चुके हैं कि जो लोग लीगल कैंपस में थे या जो प्रभुपाद ने काम स्थापित किए हैं और वहाँ थे, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी अजय रहो बैठ के यहाँ कहीं कोविड है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आपकी रिकवरी सुरक्षा है तो आपकी रिकवरी नहीं है तो आपको कोविड हो जाए या कोई भी रोग लग जाए आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद जैसे प्रैक्टिकल थे तो केवल अपने टाइम के हिसाब से नहीं तो आगे की सोच करके आजकल आदित्य समस्याएं और आपसी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को डिबेट करते हैं आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। तो जो व्यक्ति अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो क्या है खाद्यान्न के लिए दूसरी चीज़ों के लिए दूसरे व्यक्ति डिपेंडेंट है और वो इतनी एक्सपर्ट पॉलिसी बनाते हैं तो उसको इकोनॉमिक्स में एंटी डंपिंग बोलते हैं। कभी देखिए हम चाइना का एक्सपोर्टर बन गया कि छोटी सी घर में सुई से लेके और वो सारी बड़ी चीज़ें तक बना के और वो क्या होता है दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को जीरो कर दे रहा है। तो हम देखते थे कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी भारत की वो गाय और बैल के ऊपर डिपेंडेंट थी गाँव में। तो इसका उदाहरण पहले साहित्य में मिलता है कि वो जो गाय शब्द का प्रयोग इतना हुआ है कि हर एक चीज के लिए गाय के ऊपर ही चीज़ों के नामकरण किए गए। तो जैसे और युद्ध को गविष्टि बोला जाता था, ये कहाँ से आया गाय से आया। फिर गौधूली टाइम के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है गौधूली, तो शाम के समय जब गाय चलती वापस आती थी तो उसके उससे जो दूध होती थी तो उसी के नाम पर मतलब गौधूली के समय हो गया है। तो ऐसे साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला शब्द गाय है। और पहले लोगों की जो फाइनेंशियल स्टेटस का कौन कितना धनवान है उसका जो है इंडिकेशन होता है कि उसके पास कितनी गाय है और लोग गाय रखने में इतना वो समझते थे कि नहीं ये मेरे सम्मान की बात है। तो मैं जब अपने सेवा के दौरान पोस्ट में था तो ऑफिस में पोस्टिंग हुआ उन्होंने वहाँ बताया कि यहाँ लोगों का जो सोशल स्टेटस है वो दो चीज़ों से काम होता है। बोले आपके घर के पास सामने कितना बड़ा तालाब है और कितने तांबूल के पेड़। तो आजकल ऐसे ऐसे पिरामिड सागर के लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो दिखाने के लिए तालाब इसलिए कि वो मछली और तांबूल जो सुपारी खाते हैं वो बना के। तो अभी जो पैरामीटर है इकोनॉमिक स्टेटस दिखाने का वो चेंज हो गया। तो क्या स्टेटस बन गए ये सब अलग अलग पैरामीटर्स आ गए। तो पहले टाइम में इसके पास कितनी गाय है वो इस बात में इंडिकेशन होता था कि आप कितने धनवान हैं। इवन उपहार के रूप में केवल गाय ही नजर दी जाती थी। तो हम शास्त्र से उदाहरण देखते हैं कि जैसे विवाह होता था तो जो कन्या पक्ष से गाय नदी के रूप में उपहार को दी जाती थी। तो गाय की जो उपयोगिता है केवल इसके लिए नहीं कि वो हमें कोई नहीं दे रही है। हम जब ये गाय के लक्षणों पर बात करें तो ऐसा काइंडनेस देखिए जनरली लोग बात करते हैं कि उसको तो गाय जैसा। तो ये इस रेफरेंस में जो शब्द यूज होता है गाय पर कि बहुत ही वो साधारण है, बहुत ही सीधा साधा है। इस परिवेश में गाय शब्द का वो जो है उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो परिष्कार देखते हैं कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि बैल के पैर काट दिए, लेकिन वो बैल की बात कैसे कर रहा है गाय से कर रहा है। वो गाय को देख रहा है कि गाय दुखी है। अब तो आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि वो जो बैल है धर्म का वो है धर्म की बैल, तो वो इंक्वायरी करता है कि गाय से आप इतनी दुखी क्यों हो। तो वो अलग अलग वो उनसे बताते हैं क्या आप समाज की कंडीशन को देख के दुखी हो कि सोसाइटी में अभी ऐसा होने वाला है कलयुग की एपिसोड। तो कलयुग की एपिसोड क्या बताते हैं कि पीपल विल बी ऑफ लेस इंटेलिजेंस।
of less intelligence, उनके अंदर बुद्धि नहीं होगी, they will not have a learning power and they will have a less age. तो जैसे हम देखते हैं सचिव में लोग लाखों वर्ष जीते थे, धीरे धीरे कम होती हुई आयु कलयुग में कितने 100 वर्ष पे आ गए, 10,000 हुई, 1,000 हुई और कलयुग के लोग 100 साल भी सब लोग नहीं जी पाते हैं। एवरेज जो आयु है 70 साल के आसपास है। तो वो क्या बताते हैं कि उनके दूसरा सुगंध मध्य हो, यानी उनकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही वीक होगी और वो बस बेड़ जाके चलेंगे। तो महाराज एक चीज की चर्चा करते हुए बोलते हैं कि लोग अपनी बुद्धि ही अप्लाई नहीं करेंगे और किसी चीज को ऐसे फॉलो करने लगते हैं। तो आप फॉलो कैसे करके जाते हैं? तो महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक गाँव में एक बार विवाह हो रहा था और वो विवाह में क्या होता है कि जो अभी की बेटी है उसके पास आके बिजली बाबा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो किसी बुजुर्ग ने सलाह दी कि ये जो या कि है ठीक से नहीं हो पाएगा, आप क्या करो एक बास्केट लाओ, तो बास्केट के नीचे लाके इसको बिजली को रख दो और उसके ऊपर पत्थर रख दो। तो आप सब लोग भी इसमें यदि पार्टिसिपेट कैसे कर पाओगे, कोई बिजली को भगा के पीछे का समय नहीं करेगा और ये भी हो जाएगा। तो ये विवाद खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अगली बार गाँव में दूसरा विवाह होने वाला था। वो विवाह हो रहा है और एक बुजुर्ग बोला नहीं ये विवाह तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बोला आपसे तो बिजली लेके नहीं आए और उसको टोकरी के नीचे दबाया नहीं और उसके ऊपर पत्थर नहीं रखा, तो ये आपने पता बोलने की है तो ये इनकम्प्लीट है आपका प्रोसेस। और धीरे धीरे करके ये ट्रेडिशन बन गया। तो 150 साल की क्या है कि नहीं ये बिजली लेके आनी है, बास्केट के नीचे रखनी है, उसके ऊपर पत्थर रखना है। तो एक सप्ताह लड़की आई, बिजली का विवाह से क्या संबंध है? नहीं, ये हमारी परंपरा में ऐसा होता हुआ है। तो हम अपनी जैसे गुरु परंपरा फॉलो करते हैं, गुरु की परंपरा फॉलो करते हैं। तो महाराज कमेंट ये करते हैं कि लोग चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे कि इसकी पीछे लॉजिक क्या था और वो बस चीज़ों को ऐसे ही फॉलो करने लगे। कल हाथरस में 116 लोग इसी 1.5 के चक्कर में मारे गए। तो यही भगदड़ केवल भगदड़ उसने किया, मैं भी करूँगा। हम देखते हैं क्योंकि बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं में और मैं हिंदू रिलीजन में नहीं कहूँगा, हर एक धर्म में कुछ न कुछ ऐसी जो कथाएं चल रही हैं जिसके पीछे स्टार्ट होने के पीछे लॉजिक कुछ और था। आज लोग उसको किसी दूसरे रिलीजन से फॉलो करते हैं। पीपल फॉलो जस्ट टू सेक ऑफ फॉलोइंग, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो नहीं जानते हैं। जो अभी कुछ दिन पहले उसके ऊपर त्योहार आया बकरी, तो उसके पीछे जो स्टार्ट होने के पीछे जो लॉजिक था उसको लोग भूल गए और अभी उसको बस लैंग्वेज में बैठते हैं। देखो कि इतना भयानक दृश्य होता है तो वो देखने लायक नहीं है। हर एक जगह ऐसी ट्रेडिशन चली गई है। तो यहाँ पे हम लौट के आते हैं। तो जैसे बैल यहाँ पे संगत होंगे, हंस होंगे, तो वो किस चीज को दिखा रहा है कि इन दैट स्टेट धर्म इज फॉलो प्रॉपर्ली। धर्म में जो पालन है, धर्म का पालन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो इसका इंडिकेटर था द कंडीशन ऑफ जो वुल्स और गाय जिस टाइप में हंस है वो दिखाएगा कि वहाँ पर लोग जो वैदिक रीति को ठीक से फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे हम चर्चा करते हैं कि वैदिक रीति में हर एक चीज गाय से रिलेटेड थी, अलग अलग चीजों के नाम। तो आप सोचिए युद्ध जैसी चीज का नाम गाय के को रखा गया, क्या बोलते थे? गविष्टि। तो गविष्टि मतलब नाम फॉर वॉर। तो गाय को कितना महत्व दिया जाता था और कितना धर्माल है वो नंबर भाव के हिसाब से डिसाइड होता था। आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि धर्म के 4 भागों में 3 भाग का लोग बैल ने सिद्धांत के प्रतीक और गाय की प्रतिनिधि है। जब बैल और गाय श्रृंखला में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के मनुष्य की प्रसन्न है। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न जाने में सहायता करते हैं और गाय दूध देती है, जो समग्र होते आ रहा है आहार में चमत्कार पदार्थ है। तो जो दूध है वो सभी जो एडिबल इंग्रेडिएंट्स सबसे जो है अद्भुत चीज मानी गई है दूध। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि लोग दूध के नाम पे क्या पी रहे हैं कुछ पता नहीं है। सभी जिस कंसीडर से वेरी फॉर्चुनेट दैट टू बी अ प्योर काउ, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। अतः तो जो देसी गाय देसी नस्ल की गाय का दूध मिल रहा है
वो जब आप उसका टेस्टिंग कर रहे हैं तो पैरामीटर्स में सभी चीज़ें ठीक दिखेंगी और आप पता नहीं चला सकते हो। पानी मिलाना तो एक नॉर्मल बात है, बट बाकी क्या है तो समझ सकते हो कि वो निर्भर पी रहे हैं। शुद्ध दूध मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम इस मामले में बहुत भाग करना चाहिए, हमें ये शुद्ध गाय का दूध डाले बच्चे बचपन से ही, क्योंकि अगर शुद्ध चीज़ लेंगे उसका आपके माइंड बॉडी दोनों पर फर्क पड़ता है। तो क्या कहा जाता है, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण वचनों का बड़ी सावधानी से पालन करता है, जिससे वे कुशलतापूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो अभी क्या कंडीशन हो गई है, लोग गाय को मार रहे हैं। तो हम एक ऐसे राजा का वर्णन सुन रहे हैं जो कि धर्म प्रोटेक्शन के लिए तो दुखी हो गए हैं और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के कुछ ऐसे राजा हैं जो किसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारी बात है कि केरला एक राज्य है, तो मेरा एक दोस्त मित्र है, वो उसकी माँ मुस्लिम आई और भक्त है, भक्तों के नाम बोल रहे हैं, यहाँ तो बड़ी खराब सिचुएशन है। केवल हिंदू भी अपने दुकानों पर मीट बेच रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, सब्जी वाली दुकान पे जा रहा वो भी मीट बेच रहा है। तो वो यहाँ शुद्धता मेंटेन करना काफी मुश्किल है और वो मंदिर जहाँ 50 किलोमीटर दूर है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हो गई है। और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मीट खाना तो मेरा राइट है, आप इसको कैसे हो सकते। तो लोग ऐसी चीज़ों को रोकने के बजाय प्रमोट कर रहे हैं। कलयुग में वैसे तो गाय का वध हो रहा है और दोनों मनुष्यों का भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं। जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते, समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि सिद्ध मानकर गाय तथा गाय को बचाया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर हम माने कि गाय बैल दोनों ही हमारी यूज की, इसका प्रैक्टिकल हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं। देखिए भैंसा है, उसको भी खेती में उपयोग में लाया जाता है। अगर कभी बैलगाड़ियों में अगर बैल नहीं होता तो लोग भैंसे को लगा देते हैं। तो वैसे भी क्या लक्षण होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में थक जाता है। तो आप लोग अगर भैंस का दूध पी होगी तो वही चीज़ हमारे साथ होगी। और बैल है, पहले हम लोग देखते थे, अभी तो बैल खेती में इतना बंद हो गए और बाबा के टाइम पे वो खेती में पूरा बैल से ही वो खेती करते थे और बैल कंटिन्यूसली वो खेती में लगा रहता था, बैल नहीं करता था। ऐसे ही गाय है, आप भैंस के आगे में ज़्यादा पहले जब ये अंडरपास नहीं बना था तो अनेक गाँव में क्या आते थे और रास्ते में कभी कभी वो भैंस जो रोड के ऊपर ही बैठी होती थी। आप जितना भी रोड में जाते रहिए वो नीले वाली नहीं है, तो कहते ना भैंस के आगे मीट बजाना है। लेकिन कई बार मैंने नोटिस किया है गाय में भी इंटेलिजेंस है। आप चाहिए गाय जैसी आती है और बजाई तो अपने आप साइड में हो जाती है। तो इसका गाय हायर इंटेलिजेंस, तो इसलिए जो गौ माता के जो प्रोडक्ट हैं उनके यूज करने से हमारे प्रति यही असर पड़ने वाला है। तो यहाँ एक वो थे पॉलिटिकल लीडर विनोबा भावे, तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया कि लोग गाय पालें। बाद में इस चीज़ को बहुत जोर दिया कि आप गाय पालें और हमारे डायरेक्टर को इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाय के बारे में गौपालन करें। और केवल गाय दूध और उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं, उसकी प्रेजेंस इटसेल्फ मेक्स एनवायरनमेंट प्यूरिफाइड। मौसम में आप जाइए तो सात्विक वातावरण आपको अपने आप उसकी जो वाइब्स हैं फील हो जाएंगे। कल एक एनर्जी एनालिस्ट आए थे और इंस्ट्रूमेंट लिए थे, तो वो कैंपस में थे, तो दिखा रहा था हमें दिखा रहे थे कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका ये नीचे थोड़ा अलग अलग जगह पर जाके बोले यहाँ की नेगेटिव है और नहीं हम नहीं हो पाया तो बाद में आगे बोले कि मैं वो क्या है अलग अलग जगह परीक्षा करते हैं जिससे कि प्रोडक्शन सात्विक रूप में कैसे हो सके और जो अन्न है वो सात्विक प्रोडक्शन होगा तो उसका जो कंज्यूम करने वाले हैं उनके प्रति
आगे देखते हैं। तो समस्त मानव समाज के कल्याण एवं ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बेहतर कार्य किया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल संचित रूप से बना रहता है और इस प्रकार बिना किसी बाहरी प्रयास के शांति और संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तब गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसकी निम्नलिखित लक्षण है। तो आगे के श्लोकों में बताएंगे कि क्या क्या इंडिकेशन है जब इस स्ट्रक्चर में गाय और बैल को प्रश्न नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो धर्म के पहले वो गायों से इंक्वायरी करते हैं, क्या आप प्रयोग की वजह से चिंतित हो या भगवान की तरह के इसलिए आप दुखी हो, और यहाँ पे क्या वो शब्द यूज किया गया हो किस प्रकार दुखी होने की गाय, जैसे कि किसी माँ का पुत्र हो गया हो वो इतना दुखी है। तो गाय की कंडीशन ये थी कि जैसे अपना पुत्र हो जाता है तो वो कई की कंडीशन को देख के कि भाई आगे लोगों का कल्याण कैसे होगा और धर्म का विनाश इस तरह से हो गया, तो वो पूरी सिचुएशन की वजह से इतना दुखी थी, जो हम आगे के श्लोक में चर्चा करेंगे। पर मेरी हम यहाँ पे क्या देखा कि गाय और किसका इंडिकेशन है, प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धता का और उनके धर्म का पालन हो रहा है। अच्छा, और उसके पहले की जो श्लोक था उसमें क्या देखा कि परीक्षित महाराज जी ये इसमें आते हैं कि जो धर्म का पालन करने वाले थे ये पूर्वज। तो हम यहाँ पे पूरी डायनेस्टी देखते हैं कृष्ण से लेके बाद में, तो उसमें कई जो राजा थे उनको क्या करके राजऋषि करके। और आगे की चीज जो प्रभुपाद जी चीज को जोड़ देते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था पर, तो देखिए ये कितना साइंटिफिक है हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी। आज जो वर्णाश्रम है जो डिविजन ऑफ जो कास्ट है वो उनको जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। तो वैदिक शास्त्र से हमें पता चलता है कि वर्ण और आश्रम, तो समाज जो है 4 आश्रमों में, तो देखिए इस तरह से साइंटिफिक है कि 4 आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो देखिए अगर आप ब्रह्मचारी जीवन में क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर उसी जो शिक्षा को आप गृहस्थ जीवन में उपयोग करते हैं एंड स्लोली फिर क्या है, आप जब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं तो आप वानप्रस्थ में चले जाते हैं और फर्दर नॉलेज गेन करने के लिए और लास्ट में जब आप सोसाइटी को गाइड करने के लिए, तो फिर उसके बाद में जब आप सारी चीज होगी तो आप संन्यास ले लेते थे। क्या है कि धीरे धीरे आप अपने भौतिक रूप से अपने आप को कनेक्ट ले जा पाएंगे इसमें आध्यात्मिक तो होता कैसे कि जब आपको किसी चीज से अटैचमेंट बना हुआ है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप दोस थिंग्स। तो हमने जब अभी चर्चा की कि भगवान बोलते हैं यम यम भाव तत्ते करें, तो वो भाव कैसे प्राप्त होगा, आपका अटैचमेंट है किसी चीज से तो वो भाव आपका आ नहीं सकता है। तो इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि कभी आप एक किराए के घर में रह रहे हैं और आपको फिर वो अटेंड करने के लिए बोल दिया जाता है, तो फिर आप बड़ा आसानी से नहीं करते हो, आपकी मेमोरी उसके साथ जुड़ी होती है, वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। घर पे छोड़िए, छोटी छोटी चीज होती है ना, बैंक हो जाता है बच्चों का, तो आगे के बाद मुझे कैमरा सेट करना है वो मेरा बैंक हो जाए क्योंकि वो इमोशन जुड़े हुए हैं, वो उससे लगाव हो गया है। तो अगर हम भौतिक चीजों से अपने आप को लगा करते हैं तो फिर हम क्या है बहुत सारा जाने की इच्छा ही नहीं कर सकते हैं। तो ये कितना साइंटिफिक था कि वो पूरी तरह से सारी स्टेजेस में जाते हुए ब्रह्म जो गृहस्थ है, वानप्रस्थी है, संन्यास में, तो ऑटोमेटिकली आपका डिटैचमेंट हो जाएगा ये जो भौतिक जगत से और फिर अटैचमेंट आपको स्पिरिचुअल से होने लगेगा। और अटैचमेंट कैसे होता है, तो अटैचमेंट के प्रोसेस में 4 स्टेप्स आते हैं। तो किसी भी चीज से अटैचमेंट होने का मतलब भौतिक है आध्यात्मिक का, तो सबसे पहला स्टेप आता है आप उस चीज को देखते हो या उसके बारे में सुनते हो, देन यू फील इंटरेस्ट कि नहीं। फिर वो जैसे आप मान लीजिए कि जगह पे गए घूमने, अभी देहरादून गए तो आप देखते हैं सुंदर सुंदर पहाड़ है, देन यू एप्रिशिएट इट। अगर क्या है आप उस चीज को कहीं और देखा करें तो क्या आप दोबारा जाना चाहोगे,
you appreciate and slowly you develop attraction. वो attraction होने लगता है फिर, और जब बार बार आप उस चीज को करते हैं वो attachment हो जाता है। तो हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के बारे में या भगवत धाम के बारे में, भगवान के बारे में, उसके बाद जो भगवान की लीला के बारे में सुनेंगे तो हमारा धीरे धीरे वो तरफ attraction होगा और बार बार सुनते सुनते वो धीरे धीरे अटैचमेंट डेवलप हो जाएगा और हमें भौतिक जीवन से वो अटैचमेंट हो जाएगा। अब क्या है कि जो कृपा देने के बाद एक बच्चा है वो देश में पैदा हुआ, उसको पता ही नहीं है बाहर की जो दुनिया है, तो क्या सोचेगा यही मेरा घर है, तो बड़ी ट्राई टू सिचुएशन विद द जेल, तो क्या करेगा, ये मेरे जो सेल है उसमें लाइट नहीं आती, ठीक से हवा नहीं आती, मैं दूसरी वाली सेल लेता हूँ। तो हम भौतिक जीवन में क्या करते हैं, ये पद, इस पद पर मैं पहुँच जाऊँगा ना, ये फैसिलिटीज मिलेंगी, माई लाइफ विल बी कंफर्टेबल, बट वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और जो आध्यात्मिक जगत का जो सुख है उसके कंपैरिजन में क्या है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि इसके बाहर भी कुछ है। वो जेल को अपना घर पर बैठेगा तो बाहर के बारे में बताने की कोशिश ही नहीं करेगा। हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं, हमें इस भौतिक जगत से आसक्ति हो गई है। हम क्या सोच रहे हैं, बस इस यहीं पर अपनी सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश करते हैं और तो हम भगवत धाम जाने की इच्छा ही नहीं कर पाते। तो भगवान की कृपा से जो आचार्य के आशीर्वाद से हमें मौका मिला है कि संस्था का हिस्सा बने, जो कि ऑथेंटिक रूप में एक प्रोसेस सिस्टम किया है, उसको फॉलो करते हुए भगवत धाम जा सकते हैं। नहीं तो लोग धर्म के नाम पे आगे से डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ भी मन करे तो क्या इस मंत्र का जाप करो, ऐसा करो करो, और लास्ट में वो जब लोगों को रियलिटी पता चलती है कि संस्था का नाम नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो केवल प्रमोट कर रहे थे कि भगवान एक पूजा के रूप में ऐसे है, और तो उनका एक ब्रांच था द्वारका में उन्होंने खोला। तो ये सदस्य वहाँ उस ब्रांच में गए, उन्होंने देखा कि वो भगवान कृष्ण की फोटो रखी हुई है, तो क्या आप तो इसको मानते नहीं हो, आप इसको प्रमोट कर रहे हो? नहीं, हम नहीं मानते, तो यहाँ के लोग मानते हैं ना, तो इसलिए वो लोगों को संस्था से जोड़ने के लिए पूरा आते हैं, बाद में फिर हम तो इतनी चीटिंग संस्थाएं भी आ गई हैं, तो हमको इस चीज़ पर थोड़ा सा मंथन करना चाहिए कि हम ऐसे की कृपा की वजह से कैसे भी करके कनेक्ट हो गए, तो आगे चल के हम जो नियम और सारे जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें और अल्टीमेट डेस्टिनेशन को और डेस्टिनेशन क्या है वो गेट टू गॉड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। तो मैं खास किया मैं उसको गलतियाँ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो क्षमा करें और कोई टीका टिप्पणी या कुछ जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा खासा प्रभु जैसे जो आपने शुरू पढ़े उसमें प्रभुपाद जी गाय और बैल की मतलब उनके महत्व की बात करते हैं। तो गाय जैसे बैल तो हमको पता है कि अन्न उपजाने में हमारी मदद करते हैं, तो गाय से हमको दूध मिलता है। तो एक पढ़ मुझे याद आया जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं गाय का बहुत जरूरी है हमारे लिए। वैदिक जो लिटरेचर है, जो लिटरेचर है वो पढ़ते हैं, उसकी हायर फिलॉसफी को समझने के लिए हमारे ब्रेन सेल्स को गाय को डेवलप करता है, गाय के से डेवलप होते हैं, इसलिए हमको जरूरी है। लेकिन आज की डेट में एक तो अवेलेबल नहीं है, गाय प्योर अवेलेबल नहीं है, और जो अगर थोड़ा
ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कभी कभी पर्सनल मोटिव्स के लिए, इकोनॉमिक मोटिव्स के लिए ऐसी चीज़ें प्रमोट की जाती है, इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है। तो और साइकोलॉजिकली वो क्या देखते हैं कि वो यंगर ब्रेन्स को इस तरह से ब्रेन वॉश ही कहूँगा मैं, एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से बनाया जाता है कि बच्चों के ऊपर ऐसा असर डालें तो शुरू में उनको आदत लग जाए, वो शुरू में आएंगे फिर वो धीरे धीरे करके वो एक हैबिट बन जाती है, धीरे धीरे डिमांडिंग है। और बच्चे को आजकल दूध पिलाना बाकी सबसे बड़ा काम हो जाता है। बाकी चीज़ आप बोल दीजिए कुछ भी कर लेगा, लेकिन दूध पिलाने में आपको इतना संघर्ष करना पड़ता है अलग अलग तरीके से लालच करके, क्योंकि लोगों को दूध की वैल्यू पता नहीं है। तो जी हमारी तो ऐसी कल्चर करनी है, या वैसे मैं स्पेशली बोलूँगा कि जानते हैं कि बच्चा पैदा होते ही उसके नाम पर और धीरे धीरे करके गाय से भैंस पे आ गई है। वो लोग भी उन लोगों के मन में क्या आ गया कि भैंस ज़्यादा तो पहले, तो अभी क्या हो गया, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके नाम पे भैंस कर दी, बोला इसका जो पूरा चीज़ है वो उसके लिए दूध पिएगा, दूध बचा तो उसका दही बनेगा, बाकी जो बनेगा उसका घी बनेगा और घी रहेगा। और ये भी कुछ पहले की बात है, क्या होता था ऐसे ऐसे बच्चे पूरा जैसे 250 ml का जो ग्लास है ना वो ऐसे करके घी पिएगा। अब कई बार हम जाते हैं वो घी जैसे देते थे, मैं मना किया काफ़ी दिन में नहीं वो पी लिया, उसके बाद वो दूध से पूरा दिन बहुत हालत खराब हुई, डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो मौजूद बात करें। लेकिन वो ऐसा कल्चर था कि वो लोग दिन भर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उसको डाइजेस्ट कर पाते थे। अभी लोगों बच्चों को क्या वैल्यू नहीं पता है, उनको अलग अलग तरीके से उसको वो बनाते हैं, स्वादिष्ट बना के क्या क्या डाल के कि भाई कैसे उनको पीते। और आप ये सही बोल रहे हैं कि तो ये साइंटिफिकली एनालाइज कर चुके हैं हम कि जो गाय का जो दूध है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जो टाइप का प्रोटीन आपको मिल रहा है, जो फैट मिल रहा है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जैसे आजकल विटामिन B12 की कमी है, ये सब गाय का दूध बहुत आवश्यक है। लेकिन जो पॉइंट है वीगन कि हम जो हिंसा करें गाय के लिए, उससे तो अच्छा हम वीगन करें। अगर हम गौशाला से दूध पी रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अभी बाजार में दूध मिलता है कि डेयरी पे गाय है, आप उनसे दूध लिए फिर जब दूध देना बंद करके गाय को मार देते हैं तो उनका कर्म फल आपको लगेगा। इसलिए इससे अच्छा तो वीगन है, तो गाय हत्या करो तो वो हत्या का पाप नहीं है, बाकी जो बाजार में दूध पीते हैं वो हत्या का पाप करता है, क्योंकि जो गाय से दूध मिला उसी गाय को बाद में हत्या की जाए। और फॉरेन तो 100% हो, इसीलिए वीगन का चर्चा और अच्छा है, फॉरेन तो बहुत अच्छा है। और फॉरेन में 100% गाय को मारा जाता है। कभी कभी मुझे वो इसलिए भी अच्छा है कि दिया बैठा रहता है 9 बजे के लिए। और जैसे हमारे पास में कई लोग ऐसे के साथ करने जाते हैं जहाँ पे उनके साथ में कोई वो नहीं है, तो वो ऐसे वेजिटेरियन उसमें ऐसे एक ये वेजिटेरियन उसमें समझे तो प्रश्न आप दूध पी रहे उस गाय को मारा जा रहा है तो आपको तो बात मिलेगा ना उसका। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे इतना सौभाग्य कि हमें आप गौशाला का दूध मिला, उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। हम बताए गौशाला का दूध उसका कॉस्ट कितना आता है, पर लीटर 200 रुपये कॉस्ट है गौशाला का दूध, क्योंकि जो गाय का खर्चा है गौशाला का खर्चा, और अगर डिवाइड करके कितना दूध में मिल रहा है तो पर लीटर जो है गौशाला का दूध आपको मिल रहा है, इसका कॉस्ट 220 रुपये लीटर आता है। तो ध्यान से सुनिए तो रह रहे तो हमें जो दूध मिल रहे 220 रुपये लीटर वाला दूध मिल रहा है, क्योंकि अहिंसा दूध हम जो गाय का दूध पी रहे हैं वो गाय का भी मारी नहीं रहे गौशाला में। तो ये बहुत अच्छा होता है गोरक्षण के बारे में। और एक चीज मैं बोलता हूँ कि यहाँ बैल और गाय दोनों का वर्णन किया है। ध्यान से तो लोग गो माता की जय बोलते हैं, बैल पिता की जय नहीं बोलते। तो माता पिता दोनों जरूरी है घर में। आजकल कुछ लोग गाय का नाम और बैल का नाम नहीं लेते, बैल तो सब जाते करते हैं। इससे लोग जी बोलते हैं कि बैलों को भी प्रमोट करना चाहिए। पता नहीं गुरु महाराज ने कह रहे हैं तो आप कभी नहीं कर रहे, बैल देखा नहीं बैल चल जाते हैं थोड़ा बैल में होती है, बैलगाड़ी होना चाहिए, बैल का भी संरक्षण करना चाहिए। तो प्रमुख ये है इस कल्चर को अभी हमारे हिंदुस्तान में कई जो गुरु लोग हैं वो सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। उनसे पहले जो भक्ति आत्मा का राष्ट्र पूजा है होती, तो महाराष्ट्र के लिए इसी में जो रूरल कल्चर है उसको प्रमोट करके तो जो विलेज कल्चर को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने वीडियो शेयर किया था, तो इटली में पूरा वैदिक विलेज बनाया है हंगरी में, और हंगरी में करेंगे दादा देश दादा देश में
पूरा पूरा